हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इनपुट आउटपुट किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ द वे जिसके थ्रू आप यूज़र को कुछ शो कर सकते हो रिजल्ट, या फिर यूज़र से कोई वैल्यूज़ ले सकते हो जिसके ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो हाउ डू वी यूज़ दैट इन सी लैंग्वेज, वो हम देखेंगे। सो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली दो फंक्शंस पे काम करने वाले हैं। एक है प्रिंट एफ और एक है स्कैन एफ। ठीक है। सो प्रिंट एफ मतलब प्रिंटिंग इट ऑन द स्क्रीन। स्कैन एफ का मतलब है स्कैन करना, मतलब रीड करना। आपने देखा होगा स्कैनर यूज होता है ना, स्कैनर से डेटा कंप्यूटर में आता है, प्रिंटर से डेटा जाता है। सो प्रिंट इज द आउटपुट स्टेटमेंट, स्कैन इज द इनपुट स्टेटमेंट। सो ये कैसे काम करते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम सिंटेक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाउ डू यू वर्क ऑन इट। सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। और मैं इसको यूज़ करके आपको कुछ प्रोग्राम्स बना के भी दिखाऊंगी, राइट। सो चलिए पहले तो इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं और उसके बाद हम काम करेंगे इसका प्रोग्राम में यूज़ करके। ठीक है। अब सबसे पहला और सबसे सिंपल हम आउटपुट स्टेटमेंट करते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी प्रिंट करना हो, आप प्रिंट एफ लिखेंगे इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है। पूरा का पूरा स्मॉल है, प्रिंट एफ ऑल इज स्मॉल। राउंड ब्रैकेट देंगे, डबल कोट्स के अंदर आप वो मैसेज लिख सकते हो जो आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हो। राउंड ब्रैकेट बंद करोगे, सेमी कॉलन दे दोगे। सो डबल कोट्स के अंदर मैंने जो लिखा है, जैसा लिखा है, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, स्पेसेस हैं, सिंबल्स हैं, जो भी है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जैसे अगर प्रिंट एफ डबल कोट्स में मैसेज लिखा होता तो स्क्रीन पे भी मैसेज प्रिंट हो जाता। अगर आप लिखते हो प्रिंट एफ और आपने यहाँ पर लिख दिया माई नेम इज़ अंजलि, तो वो एज इट इज़ इसी चीज़ को प्रिंट कर देगा जिस केस में मैंने लिखा है, जो मैंने स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिखा है, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो सिर्फ डबल कोट्स में लिख दो एंड मैसेजेस प्रिंटेड। पहली चीज़ जो आपको समझनी है, समझ आ गया। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे दो बार प्रिंट एफ यूज़ करती हूँ, लाइक मैंने लिखा हेलो और फिर मैंने अगला प्रिंट एफ लिखा जिसमें मैंने लिखा वेलकम, तो मैंने दो बार प्रिंट एफ लिखा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि शायद आउटपुट ऐसा आए कि वो पहले हेलो लिखा हुआ दिखाए और नेक्स्ट लाइन पे वेलकम लिखा हुआ दिखाए। बट ऐसा होगा नहीं, आपका हेलो और वेलकम सेम लाइन पे आ जाएगा। तो जहाँ हेलो प्रिंट होके ख़त्म हुआ है उसी के पीछे ही वो वेलकम शो कर देगा, जो आपको नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं बैक स्लैश एन। सो ये एस्केप सीक्वेंस है। ऐसे और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस। तो बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जहाँ पर भी प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन आ गया, इट गोज ऑन द नेक्स्ट लाइन। और ये बैक स्लैश एन सिंबल आपको हमेशा हमेशा याद रखना है अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में हो, क्योंकि चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, हर जगह काम करता है। इट मूव्स योर कंटेंट ऑन दी नेक्स्ट लाइन। तो बस ये याद रखना है कि सी लैंग्वेज में अपने आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, आपको बैक स्लैश एन दे के नेक्स्ट लाइन पे ले जाना पड़ेगा। इट विल नॉट गो ऑफ इट्स ओन। ठीक है। सो ये तो हो गया खाली प्रिंट एफ विद मैसेजेस। अब आती है बारी वेरिएबल्स की। मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एन इज इक्वल टू 50 एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट 50, मतलब मुझे एन की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो वो स्क्रीन पे भी एन ही शो करेगा, उसकी वैल्यू 50 शो नहीं करेगा। सो वो स्क्रीन पे क्या दिखा देगा, एन, ना कि उसकी वैल्यू, क्योंकि डबल कोट्स में है। बट अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पर हम देंगे कैरेक्टर स्पेसिफायर। हर डेटा टाइप का कैरेक्टर स्पेसिफायर अलग होता है, मैंने आपको डेटा टाइप्स वाली क्लास में भी बताया था। सो इंटीजर के लिए होता है %d। सो डबल कोट्स में आपने %d लिखा, फिर कॉमा और फिर आपको नेम ऑफ द वेरिएबल बताना है। सो %d कॉमा n लिखने से वो 50 प्रिंट करेगा, मतलब n की वैल्यू प्रिंट करेगा।
सो इफ़ यू आर प्रिंटिंग एन इंटीजर, सो आपको परसेंटेज डी यूज़ करना है फॉर इंट। अगर आपने लॉन्ग इंटीजर लिया है तो एल डी होगा, अगर अनसाइंड इंटीजर लिया है तो परसेंटेज यू, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, डबल है तो एल एफ, और कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे जो भी आपके डेटा टाइप की वैल्यू होगी। अभी आगे जाके हम स्ट्रिंग्स भी करेंगे, उसके लिए परसेंटेज एस होता है। सो स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, परसेंटेज सी इज अ सिंगल कैरेक्टर, this is double, this is float, and the lower one is double. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज कैरेक्टर स्पेसिफायर। दोनों printf और scanf में हम इनको यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि मेरे को सिर्फ 50 नहीं प्रिंट करना, मुझे प्रिंट करना है नंबर इज़ 50। सो इफ़ आई वांट टू प्रिंट नंबर इज़ 50, सो मैं लिखूँगी प्रिंट एफ नंबर इज़ परसेंटेज डी एन। सो नंबर इज परसेंटेज डी एन। सो ये क्या शो करेगा, जो आपके नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं वो एज इट इज शो हो जाएंगे, लाइक नंबर इज नॉर्मल है वो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। जहाँ परसेंटेज डी आएगा फिर वो लिस्ट में देखेगा वेरिएबल का नाम कौन सा है एन, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। समझ आ रहा है? अब अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते, अगर कुछ ऐसे होता कि इंट ए बी सी ले लिया, ए में मैंने पुट किया 70, बी में पुट किया 50, सी में पुट किया ए प्लस बी, और मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ कि प्रिंट हो सम ऑफ 70 एंड 50 इज़ 120। तो आपको देखो ऐसे मैसेज को कैसे एज्यूम करना है कि जो चीज़ तो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं वो तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। इस 70 की जगह परसेंटेज डी आना चाहिए, इस 50 की जगह परसेंटेज डी आना चाहिए, और इस 120 की जगह पर परसेंटेज डी आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में लिखेंगे सम ऑफ 70 की जगह पर परसेंटेज डी, 50 की जगह पर परसेंटेज डी, और 120 की जगह पे भी परसेंटेज डी, फिर कॉमा, ब्रैकेट बंद नहीं होगी, डबल कोट्स बंद होंगे सिर्फ, फिर कॉमा, और फिर तीनों वेरिएबल्स का नाम एक एक करके। सो ए कॉमा बी कॉमा सी। तो पहले परसेंटेज डी में पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, दूसरे परसेंटेज डी वाली जगह पे दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलर वे थर्ड। सो जिस ऑर्डर में आपने लिखे हैं, अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि परसेंटेज डी 4 दे दिए लेकिन वेरिएबल 3 ही दिए हैं, तो वो कुछ भी एब्रप्ट नंबर प्रिंट कर देता है, जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ हाउ यू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। अब आप इस प्रोग्राम को जब भी रन करोगे हमेशा सेम वैल्यू आएगी कि सम ऑफ 70 एंड 50 इज 120। आई वॉन्ट कि ये 70 और 50 जो है ये हर बार 70-50 नहीं होना चाहिए। मैं यूज़र से पूछूं कि भाई दो नंबर्स बताओ, और जो दो नंबर्स यूज़र इनपुट करे उसका सम हमें निकालना है। सो जो दो नंबर्स यूज़र इनपुट करे उसका सम निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ विद स्टेटमेंट scanf percentage d ampersand a। Similar way here, scanf percentage d ampersand b। सो scanf लिखने का तरीका क्या होता है, scanf स्मॉल लेटर्स में लिखोगे आप, इट्स ऑल स्मॉल, scanf बीच में कोई स्पेस नहीं है, राउंड ब्रैकेट देंगे, इसमें कोई मैसेज नहीं आता, ये सिर्फ होता है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफायर्स। तो परसेंटेज डी परसेंटेज एस जो भी है वो आप कैरेक्टर स्पेसिफायर्स की लिस्ट दोगे, कॉमा, ये एम्परसेंड का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। ये एम्परसेंड साइन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो जब हम कुछ इनपुट करते हैं तो वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर होगा मुझे नहीं पता, बट हमने कहा था कि वेरिएबल क्या होता है, एड्रेस लोकेशन, मेमोरी का नेम्ड ब्लॉक होता है, मेमोरी में कुछ एड्रेस पे है, हमने उसे नाम दे दिया, उस नाम से हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर्ड है ना वो, तो किस जगह पर स्टोर करना है वो बताने के लिए ये साइन आपको लगाना पड़ता है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू जाके उस वेरिएबल में स्टोर होगी, अदरवाइज स्टोर नहीं होगी। तो अगर आप सिंगल इंटीजर इनपुट कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने अभी scanf लिखा था। अगर आपको दोनों इंटीजर एक ही लाइन में करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। आप 2 बार परसेंटेज डी दो और फिर कॉमा देकर एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी लिख सकते हो। तो जो पहला इंटीजर है वो ए में चला जाएगा, जो दूसरा इंटीजर हम एंटर करेंगे वो बी में चला जाएगा, और इनपुट करते हुए वी कैन गिव अ स्पेस बिटवीन द टू वैल्यूज़ और वी कैन प्रेस एंटर। सो आई शो यू, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि ये कैसे यूज़ होंगे। ठीक है,
सो ये कैसे यूज़ होंगे उसके लिए हम ओपन करेंगे अपना VS कोड, बिकॉज हम C का कोड उसी में करने वाले हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ VS कोड कैसे इंस्टॉल होगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बाद तो भाई फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग चलेगी। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और उसके लिए या तो आप VS कोड इंस्टॉल कर लो। अगर आपको इंस्टॉलेशन में ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर में भी काम कर सकते हो, एज आई हैव शोन यू अर्लियर। ठीक है, सो आप न्यू प्रोग्राम बना सकते हो या इसी में काम कर सकते हो। ये printf वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि हमने लिखा है printf हेलो वर्ल्ड, फिर \n थैंक्स फॉर विजिटिंग। अगर मैं ये \n ना दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे \n नहीं दिया और मैंने यहाँ से जाकर स्टार्ट डीबगिंग कर दिया रन में से, तो ये डीबग कर रहा है। डीबग करने के बाद इस बता देगा आपको कि आपका प्रोग्राम बिना एरर के हो गया। येस, बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली, नाउ यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो अभी ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक सेकेंड, ओके, सो इट विल एग्जीक्यूट इट, और आप ये आउटपुट देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड थैंक फॉर विजिटिंग, सेम लाइन पे आ गया है ना। सो दिस इज कमिंग ऑन दी सेम लाइन। आप इसको इस पर राइट क्लिक करके भी रन कर सकते थे। अगर आपको सिर्फ रन करना है तो रन कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आ जाएगा। सो इट्स प्रिंटिंग इट ऑन द सेम लाइन। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए \n देना पड़ता है। सो \n जब हम देते हैं उससे क्या हो जाता है कि ये आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। सो नाउ इफ यू एग्जीक्यूट, सो हेलो वर्ल्ड एक जगह पर है, थैंक्स फॉर विजिटिंग नेक्स्ट लाइन पे आ गया। चलो अब हम वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं। अब हम वो पूरा प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था, ABC वाला। ठीक है, अब A में आपने ले लिया 90, B में आपने ले लिया 78 और C में आपने ले लिया A प्लस B। एंड नाउ यू वांट टू प्रिंट F %D, और यहाँ पे सिर्फ C को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैंने सिर्फ इतना किया है, इससे क्या होगा, सिर्फ आपका 168 आ जाएगा जब आप इसको रन करोगे, क्योंकि आगे पीछे हमने कुछ भी शो नहीं किया, तो सम इज या वो सब नहीं आएगा। वो सिर्फ क्या दिखा देगा, C की वैल्यू विच इज़ 168। अगर आप लिख दोगे सम इज %D तो प्रिंट कर देगा सम इज 168, राइट। बट आपको तो क्या प्रिंट कराना है, सम ऑफ %D and %D is %D, and I have to take the variables one by one, that is ABC. So sum of %D and %D is %D, और मैंने तीनों वेरिएबल्स के नाम दे दिए एक एक करके। Now I debug this and then I execute my program. So when I execute the program, it is showing sum of 70 and sum of 90 and 78 is 168. यही चाहिए था, है ना।